आरएलपी सुप्रीमो के पास आज आ पाए हैं। काफी संघर्ष आपने भी किया, टंकियों पे खूब चढ़े हैं, नतीजा कुछ नहीं निकला। अब क्या है, आगे की रणनीति क्या है? देखिए मैम, जहाँ जहाँ उम्मीद और आस की किरण हमें दिखती है हम लोग वहाँ जाते हैं। हमें सत्ताधारी पार्टी के डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने यह दावा किया, ये वादा किया कि हम इस भर्ती परीक्षा को रद्द करवाएंगे। वादा तो झूठा निकला है ना। उनका वादा झूठा नहीं है। वो व्यक्ति सरकार से हर मोर्चे पर लड़ा है और आज सरकार में उस मंत्री की अनबन है तो इस एसआई भर्ती की वजह से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को यह बात पच नहीं रही। इतना बड़ा घोटाला हो गया। सरकार की जांच एजेंसी एसओजी, उसने यह साबित कर दिया कि पेपर 35 दिन पहले लीक हो गया और लीक करने वाली सीधे आरपीएससी के गढ़ से चेयरमैन और सदस्यों ने पेपर लीक किया है। उसके बाद पीएचक्यू पुलिस हेडक्वार्टर इस बात से सहमति जता देता है। स्टेट का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर एडवोकेट जनरल, जो एक न्यायाधीश की योग्यता रखता है, वह इस बात के लिए पुष्टि करता है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर वो कंटिन्यू करते किरोड़ी लाल मीणा जी, तो आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस बात तो सीधी सी है कि कहीं ना कहीं वो भी विफल ही रहे। जी, किरोड़ी लाल जी तो हमेशा लड़ते हैं। हम उन्हें विफल नहीं कर सकते क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं। वो हमेशा हर मोर्चे पर हमारे लिए उन्होंने मजबूती से आवाज़ बनकर लड़े हैं और वो तो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी को हर बार कहता हूँ। आज भी वो अपने स्टेटमेंट से बाकायदा मुखर होकर बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं ज़्यादा कहता हूँ तो सरकारें मुझसे नाराज़ हो जाती है। खाना छोड़ दिया था, इस बार क्या करने का इरादा? आंदोलन शुरू हो रहा है आपका? इस बार पूरी मजबूती से, पूरी ताकत के साथ आरएलपी के। खाना ले आना, लेकिन इस बार भूखे मत रहना। बिल्कुल, आज भी सुबह से खाना पीना नहीं खाया। आदरणीय सांसद साहब के यहीं भोजन करेंगे। आप सब पत्रकार तो भोजन कीजिए। एक बात बताइए, ऐसा ही नहीं, मैं तो कहूंगी कि हर पेपर लीक हो रहा है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार का फेल्योर है। आप देखेंगे कि युवा बेरोजगारों को पेपर लीक के नाम पर, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, आरक्षण विसंगतियों के नाम पर, इंटरव्यू के नाम पर हर जगह गला घोटा जा रहा है। उनके साथ कोई न्याय नहीं किया जा रहा। इतनी बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार धरने प्रदर्शन करते हैं, हम लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, 6 महीने के लिए पाबंदी लगा दी जाती है। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार में मुख्यमंत्री जी जो बने हैं, युवाओं ने बीजेपी को इसलिए वोट दिया कि बीजेपी कुछ आएगी सत्ता में तो युवाओं बेरोजगारों के लिए सही करेगी, और कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया। अच्छा विकास जी, एक बात बताइए, लड़कों की तो उम्र हो जाती है, अब नौकरी नहीं मिल रही, पेपर ही लीक हो रहे, तो ब्याह शादी कौन करेगा? बिल्कुल, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि लाखों की संख्या में बेरोजगार है। अभी आपने देखा, पशु परिचर भर्ती परीक्षा में लगभग 25 लाख युवाओं ने आवेदन किया, जिसमें उन्हें लगा आरएस नहीं तो कम से कम पशु परिचर तो बनी जाए। आरएस तो बनने ही कहाँ दे रहे हैं। 1-1 करोड़ रुपए देकर तो आरएस बन रहे हैं, और जो लाखों देकर करोड़ों देकर आ रहे हैं वो जनता से करोड़ों लूट रहे हैं, और उन लूटने के कारण आम लोगों को हत्या करनी पड़ रही है, सुसाइड करना पड़ रहा है। जैसा आपने देखा अभी 14वीं मंजिल से कूदकर जिस तरह उन्होंने आत्महत्या की, उसी आरएस के ऊपर डॉक्टर किरोड़ी लाल जी बार बार आरोप लगा चुके हैं, लेकिन सरकार ने कोई जांच नहीं बिठाई। हालांकि यहाँ तक उस व्यक्ति की हत्या हो गई, और उसका सुसाइड अटेम्प्ट नहीं, हम तो हत्या मानेंगे, क्योंकि उस आरएस का हाथ रहा है। कहीं ना कहीं अगर वो पैसे टाइम पर उनका सुझाव हो जाता, पूरा मामला सुलझ जाता, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की जान बच जाती। वो पूरा परिवार आज हंस। पर उस केस में तो अभी तक मुक्ता राव की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, क्यों? मुक्ता राव जी की तरफ से तो पहले भी बयान नहीं आया, जब किरोड़ी लाल जी ने दावा किया कि इन्होंने 1 करोड़ रुपए देकर ये पेपर पूरा आरएस का पास किया है। आज भी जनता कहीं ना कहीं यही कह रही कि 1 करोड़ रुपए देकर पेपर पास किया है। वो तो जब उनका एक बयान जारी हुआ था लिखित में, उसमें भी काफी सारी मिस्टेक्स थी। अंदाजा क्या क्या अंदाजा लगाया? भाई, हम ये मानते हैं कहीं ना कहीं मुक्ता राव जी दोषी हैं। अगर वो नहीं है तो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के खिलाफ मानहानि का केस ठोकना चाहिए। उनको स्पष्ट रूप से मीडिया में आकर सार्वजनिक तौर पर बयान देना चाहिए कि इस तरह की जो मेरे खिलाफ बयान दिए गए हैं वो बिल्कुल आधारहीन है, लेकिन आज तक उनका कोई बयान नहीं आया है। तो हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं मुक्ता राव जी का इस मामले में संलिप्तता रही है। जिस तरह आपने अभी देखा, एक एसडीएम हनुमानाराम जो पटवारी में डमी बैठा, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में डमी बैठा, उसकी वाइफ डमी बैठी, न जाने ऐसे कितने डमी लोग हैं। और पूरी थानेदार भर्ती फर्जी है, शुद्ध फर्जी। लेकिन इस भर्ती को सारे मंत्रियों ने, सारे अधिकारियों ने हाईजैक किया हुआ है, इसलिए इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं होने देना चाह रहे। चलिए कोई बात नहीं, आप आंदोलन कीजिए, लेकिन कुछ खा पी के कीजिएगा इस बार।